गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल RX फार्मा चैट। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि क्यों योनि के बालों को हटाना जरूरी है, ये गंदे होते हैं, ये अच्छे होते हैं। तो ये सब कुछ मैंने लास्ट वीडियो में पूरा डिटेल से आपको बता दिया था कि कौन कौन से वेज हैं जिसके द्वारा हम अपनी योनि के बालों को हटा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि हम इरेजर के यूज से, इरेजर को यूज करके कैसे अपने बॉडी के अनचाहे बालों को हटा सकते हैं, अपनी योनि के बालों को हटा सकते हैं। और ये बिल्कुल सेफ होता है। जो पुराने जमाने होते थे वहां पे क्या करना पड़ता था कि जो ब्लेड होता था उसको खुद फिक्स करना पड़ता था। लेकिन ये जो मॉडर्न टाइम के इरेजर्स हैं, देखिए आप इसको, जब मैं इसको ओपन करूंगी, इस तरीके की इसकी पैकिंग होती है। वैसे तो ये पैकेट में आते हैं, आपको 12 के पैकेट मिल जाएंगे या 6 के पैकेट मिल जाएंगे। तो अपने लिए जैसे इकट्ठे लेके बाय करके रख लेती हूँ। तो उसमें से एक मैंने आज आपको दिखाया है ये। तो इस तरीके से जब हम इसको ओपन करते हैं तो इस तरीके के, अगर आपको क्लियर यहाँ पे कैमरे में दिख रहा होगा, ये देखिए 1 2 3, इसके 3 ब्लेड्स हैं। और ये इसकी जो टिप है ये इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, जहाँ पे भी इसको हम यूज़ करते हैं ये उसके हिसाब से, हमारे स्किन के हिसाब से ये एडजस्ट हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है लेडीज़ के लिए स्पेशली। इसको जेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको कैसे आज यूज़ करेंगे और इसके द्वारा हम यूज़ करके अपनी बॉडी के जो अनचाहे बाल है उसको कैसे हटाएंगे, आज की वीडियो में यही आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसका प्रोसीजर। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए, होप सो कि आपको मेरे ये बाजू के जो बाल हैं छोटे छोटे बिल्कुल आपको दिख रहे होंगे। एक्चुअली क्या था, जब फर्स्ट टाइम मैंने इरेजर यूज किया था तो बहुत बड़े बड़े बाल मेरी यहाँ बाजुओं पे थे, बॉडी के जो अनचाहे बाल होते बहुत बड़े बड़े थे। लेकिन मैंने जब से ये इरेजर यूज करना शुरू किया है 70% ग्रोथ, मेरे जो अनचाहे बाल है उनकी ग्रोथ हट गई है। अब बहुत कम ग्रोथ मेरे आपके हैंड्स के ऊपर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए बहुत कम ग्रोथ होती है मेरी इन बालों की। तो रेगुलर जब आप इसको यूज करते हैं गाइस, बिल्कुल आपके जो बालों की ग्रोथ है ना ये खत्म हो जाएगी। तो इतने तो बाल चाहे आप इनको रिमूव कीजिए या ना रिमूव कीजिए, क्योंकि ये दिखते ही नहीं है, देखो बिल्कुल कम हो गए हैं। आज की जो मैं वीडियो आपके लिए बनाने जा रही हूँ इसका बहुत ज्यादा यूज होएगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप बाथरूम में हैं तो उससे पहले आप इरेजर का यूज करेंगे तो वेल एंड गुड, क्योंकि बाद में आप नहा लेंगे। लेकिन अगर आप बाथरूम में नहीं है, अगर आपको वैसे ही रिमूव करने हैं ये बाल बिना नहाए, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको एक गिलास में या जग में पानी ले लीजिए। क्लियर गिलास मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं बाद में आपको इसमें शो करूंगी हेयर्स कितने उतरे हैं। तो इस तरीके से मैं ये अपनी आर्म यहाँ से गीली कर रही हूँ। और ये फ्रेंच लेवेंडर एंड हनी जो है ये बॉडी वॉश है, मैं इसको यूज करती हूँ बॉडी वॉश के लिए। तो आप कोई भी, जैसे फेस वॉश होता है या फिर कोई शेविंग क्रीम होती है या कोई बॉडी वॉश होता है, उसको आप यूज कर सकते हैं। ये इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, तो कोई भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए, इसका एक ड्रॉप बहुत होता है आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे फोम बनाने के लिए, तो इसलिए मैं ज्यादा रिकमेंड यही करती हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने अपनी बाजू पे ये हल्की सी फोम फैला ली है। तो मेक श्योर कि अगर आप अपने बालों की को इरेज करने जा रहे हैं तो पहले ऑयल नहीं लगा होना चाहिए। अगर ऑयल हो तो पहले आप अच्छे तरीके से क्लीन कीजिए अपने, जहां भी आप बालों को इरेज करना चाहते हैं। क्लीन करने के बाद देखिए इस तरीके से आप बॉडी वॉश को, फेस वॉश को या कोई और सोप को, शेविंग क्रीम को आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। उसके बाद इरेजर को यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ बालों को हटाने के लिए, इरेज करने के लिए। इस तरीके से बालों को इरेज करेंगे तो मुझे दूसरा स्वाइप करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ रही है। ये देखिए ये सारे बाल यहाँ पे इकट्ठे हो गए, इरेज हो गए। और इस इरेजर को ये नहीं कि आप एक ही बार में यूज करते हैं, इस इरेजर को आप महीने 2 महीने तक भी यूज करते हैं। ये इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है। देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि कितने सारे बाल मेरी बाजू से इरेज हो गए हैं। इसी तरीके से जो हैंड्स के हेयर्स हैं, अनचाहे बाल हैं, इनकी ग्रोथ भी फिंगर्स की तरफ है, तो मैं इनको भी इस तरीके से हटाऊंगी। वो थोड़े बाल हैं, अगर आप इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में यूज करना चाहते हैं, कई वीडियोस मैंने देखी तो उनमें आपको बताया गया कि जिसमें हेयर्स की ग्रोथ है उसी डायरेक्शन में आपको यहाँ पे यूज करना चाहिए। वो एक्चुअली स्पेशली होता है योनि के बालों के लिए, क्योंकि योनि पे हमें कोई भी कट या छिलने का डर रहता है, कोई भी बॉयल होने का डर रहता है। यहाँ पे आपको क्या करना होता है,
ऑपोजिट डायरेक्शन में भी आप ब्लेड को चलाते हैं, ये तो आपको बिल्कुल विजिबल हो रही है अपनी स्किन, अपने हैंड्स, अपनी बाजू, तो इसको अच्छे तरीके से आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देखिए ये एक्चुअली इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है बिल्कुल अच्छे तरीके से, ये हमारे चाहे कोई बोन के ऊपर हमारा जो स्किन है या फिर इस तरीके से कोई भी है, जैसे हिल सी बनी हुई है छोटी सी, तो इस तरीके से कहीं भी एडजस्ट हो सकता है। कट या छिलने का यहाँ पे कोई भी डर नहीं है। तो यहाँ पे मेरे बाल जो है ऑलमोस्ट मेरी बाजू के हट गए हैं, तो यहाँ पे मैं इसको इस गिलास में वॉश कर रही हूँ। देखिए आई होप कि आपको इस गिलास में हल्का सा छोटे छोटे बिल्कुल हेयर जो है वो दिखाई दे रहे हैं, और एक्स्ट्रा हेयर्स को मैं आपको अपनी बाजू से हटा के अभी दिखाती हूँ। तो हटाने के लिए यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर का क्लॉथ यूज किया है, कॉटन का क्लॉथ, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कितने बाल यहाँ पे रिमूव हुए। देखिए ये जो बाल है ये सारे रिमूव हुए हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे तो मेरी ये जो आर्म है बिल्कुल क्लियर हो गई है, कोई भी टैनिंग यहाँ पे नहीं रही है, क्योंकि ये हेयर्स के साथ साथ मेरे बाजू के इसने सारी टैनिंग भी खत्म कर दी है। साथ साथ में जो भी यहाँ पे डर्ट थी, जो भी सोप था मैंने यूज किया, जो बॉडी वॉश यूज किया, सब उसके साथ साफ हो गया। ट्रिपल ब्लेड इसीलिए दिए गए हैं इसमें, क्योंकि ये हमारे जो जहां से हम अपने बालों को रिमूव कर रहे हैं, चाहे वो हमारी लेग्स है, चाहे वो हमारी योनी है, चाहे वो हमारी बाजू है, चाहे वो जहां भी हम अपने शरीर के बालों को हटा रहे हैं, अनचाहे बालों को हटा रहे हैं, चाहे अंडर आर्म्स है, तो वहां की जो डर्ट है, जो ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, ये सबको हटा देता है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे बिल्कुल छोटे 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 बाल जो है यहाँ पे उखड़े हुए हैं, यहाँ पे रेज हो गए हैं इसके ऊपर। तो गाइस आप इसको यूज कीजिए, जब आप इसको रेगुलर यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हेयर्स आते हैं, अनचाहे बाल आते हैं बॉडी पे, तो उनकी ग्रोथ भी बिल्कुल कम हो गई है। मेरी जो ग्रोथ है हेयर्स की, अनचाहे बालों की, वो 70% कम हो गई है। देखिए अब मेरी जो स्किन है, मेरी जो यहाँ तक आर्म है, जहां तक मैंने ये इरेजर यूज किया, कोई भी हेयर मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल क्लियर हो गया मेरा ये हैंड, ऐसे क्लियर हो गया जैसे मैंने वैक्स कराई हो। वैक्स थोड़ी पेनफुल होती है, थोड़ी बर्न करने वाली होती है हेयर्स को रिमूव करने के लिए, और वो किसी स्पेशल आपको प्रोफेशनल से ही करानी पड़ती है। इसको आप कभी भी किसी भी टाइम, चाहे आपके पास 5 मिनट हो, इसको आप घर बैठे यूज कर सकते हैं। मार्केट से इसको इजीली परचेज कर सकते हैं, कहीं भी आपको मेडिकल शॉप से मिल जाएगी, कॉस्मेटिक्स की शॉप से मिल जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी बॉडी के, आपके योनि के अनचाहे बालों को हटाने के लिए। ब्लेड के जो ब्लेड्स होते हैं इसके मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इनकी शार्पनेस बहुत अच्छी लगती है, और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। बिजनेस में जो लेडीज की लिए स्पेशल उनके अनचाहे बालों को हटाने के लिए जो इरेजर्स मार्केट में होते हैं वो एडजस्टेबल होते हैं, तो इनकी जो ग्रिप होती है वो बहुत अच्छी होती है। जब हम इसको अपने स्किन पे बालों को इरेज करने के लिए यूज करते हैं तो एक ही स्वाइप में ये वहां के बाल हटा देता है जहां पे आप इसको स्वाइप कर रहे हैं। तो आप इसको इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके अनचाहे बालों को हटाने के लिए, और आपको कट और छिलने से और आपको किसी भी बॉल से ये बिल्कुल बचा के रखता है। यूज करने के बाद आप इसके ब्लेड्स को वॉश करके या किसी कॉटन के कपड़े से अच्छे तरीके से साफ करके ही इसे ड्राई करके रखें, जहां भी आपने सेव करके इसको रखना है। और ये जो इसका ढक्कन है इसको आपने चढ़ा के रखना है, बिल्कुल इसको कवर करके रखना है, क्योंकि ये आपको लंबे टाइम तक, एक ही इरेजर बहुत टाइम तक यूज हो जाता है। और इस तरीके से आपने इसको ड्राई करके रखना है, बिल्कुल गीलापन इसमें नहीं रहने देना, क्योंकि गीलेपन से ये जो आयरन के, लोहे के ब्लेड है इसमें जंग लगने का डर रहता है, और जंग लगा हुआ इरेजर अगर आप यूज करते हैं तो कटने या छिलने का वहां पे डर रहता है, और इसकी ग्रिप जो है हेयर्स को कट करने की वो भी खत्म हो जाती है। इसलिए आप जब भी इसको रखेंगे आप बिल्कुल ड्राई करके, बिल्कुल इसको सुखा के रखेंगे और इसका कैप चढ़ा के। वीडियो आज की इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज मेरे साथ एक कमेंट के द्वारा जरूर शेयर करना, और अगर वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।